देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल देखें और एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन देखें तो उसका पहला क्वेश्चन है कि सो डैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई nth टर्म इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट एन AP। तो इसको अगर सॉल्व करना है, इसको पता करना है AP है या नहीं है, तो हम बता चुके हैं, या फिर नहीं पता तो जान लो कि AP का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, है ना, जो कॉमन डिफरेंस होता है D, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, वो हमेशा फिक्स होता है। कॉमन डिफरेंस विल बी ऑलवेज फिक्स्ड। जो मेरा कॉमन डिफरेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, कॉमन डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, डी का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है किसी भी सीक्वेंस के लिए। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा, अगर इसको हम ध्यान देते हैं तो इसको कैसे बनाएंगे। we have nth term equal to 2n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मेरे पास जो nth टर्म है वो क्या है, 2n स्क्वायर प्लस 1 है। हम क्या करते हैं, हम n प्लस 1 टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, रिप्लेसिंग, ध्यान देना, रिप्लेसिंग n बाई n प्लस 1। ठीक है, हम एक एक्स्ट्रा टर्म, ठीक है, जैसे मान लो कि n सेवेंथ टर्म होगा तो हम एट्थ टर्म निकाल रहे हैं, तो n प्लस 1 एट्थ टर्म निकाल रहे हैं। ठीक है, इन nth टर्म p ऑफ 10। ठीक है, b ऑफ 10, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, n प्लस 1, हम n की जगह पे क्या पुट कर दिए, n प्लस 1, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि n का स्क्वायर था तो यहाँ n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 2, और ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4n प्लस 1। 2 इंटू एन स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू एन, 2 इंटू 2n 4n प्लस 1। मतलब n प्लस 1th टर्म मेरा कितना आ रहा है, 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 प्लस 1 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस, जो मेरा कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी होगा, वो क्या होगा, n प्लस 1th टर्म माइनस nth टर्म। हम लोग कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ कॉमन डिफरेंस, अगर हम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ध्यान देना, कॉमन डिफरेंस डी का अगर फॉर्मूला का बात करें तो सिंपल सा बात है, इसका होता है टर्म और टर्म माइनस, ठीक है, इट्स प्रीसीडिंग टर्म, इट्स प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म, व्हाट मीन्स प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म मान लो कि यहाँ 1 2 3 4 ऐसे टर्म्स दिया हुआ है, आप कौन सा टर्म ले रहे हो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, ये तो 3। ठीक है, और इससे पहले वाला टर्म कौन सा है, 2, उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वही मेरा इसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, याद रहेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर किए, क्या किए, हम लोग nth टर्म जो था, जो मेरा पास nth टर्म था, उससे एक पहले वाला टर्म लिए,
तो n प्लस वन टर्म का प्रीसीडिंग टर्म कौन सा हो गया, nth टर्म, ठीक है। तो n प्लस वन टर्म पुट करते हैं, 2n² प्लस 4n प्लस 3 माइनस, है ना, nth टर्म क्या था मेरे पास, 2n² प्लस 1, ठीक है, 2n² प्लस 4n प्लस 3 माइनस 2n² माइनस 1, माइनस 2n² n² कैंसल, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4n, 3 में से 1 चला गया, प्लस 2, है ना। तो मतलब यहाँ पर जो मेरा कॉमन डिफरेंस आया, जो मेरे पास कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया, 4n प्लस 2। अब यहाँ पर ध्यान देना, तो जो कॉमन डिफरेंस है उसमें क्या आ रहा है, आपको n टर्म आ रहा है, ठीक है, एक वेरिएबल आ रहा है। एक बात बताओ, हम n के जगह पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, n तो वेरिएबल है, n कोई फिक्स्ड नंबर है नहीं, तो जिसके वजह से इसके टर्म में n के आने के वजह से ये d भी अब फिक्स्ड नहीं रहा, क्योंकि n मेरा फिक्स्ड नहीं है। तो अगर d फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि n फिक्स्ड नहीं है, तो सिंपल सा मेरा कॉमन डिफरेंस हर बारी अलग अलग आएगा, और कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग आना नहीं चाहिए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो मेरा फिक्स्ड होना चाहिए। अगर फिक्स्ड नहीं होगा तो AP, ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं है तो AP भी नहीं है, और फिक्स्ड है तो AP भी है। तो हम यहाँ पर सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, क्लियरली a प्लस n प्लस 1 माइनस nth टर्म इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ n एंड is therefore not constant या फिर हम फिक्स्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। so the given sequence is not an AP, ठीक है। ये रहा था, ये मेरा पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, सो दैट अ सीक्वेंस इज एन AP इफ इट्स nth टर्म इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, ठीक है, एंड इन सच अ केस दैट the common difference is equal to the coefficient of n, जो कोफिशिएंट होगा n का। अब ध्यान देना, तो पहले हम लेट करते हैं, लेट देयर बी अ sequence whose nth term is a linear expression in n, ठीक है। और क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, जो मेरा AP है nth टर्म लिख लेते हैं कि वो है AN प्लस P, ठीक है। ये मेरा क्या बोला, एक सीक्वेंस लिखना था, ठीक है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख चुके हैं AN प्लस B, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब क्या है, अब ध्यान देना, अब बोला लेट देयर बी अ सीक्वेंस, ठीक है, लेट देयर बी अ सीक्वेंस, और यहाँ पर क्या चीज बोला, जो कॉमन डिफरेंस है वो कोफिशिएंट ऑफ n के बराबर होना चाहिए। मतलब अब जो कॉमन डिफरेंस इससे हम निकालेंगे वो कितना होना चाहिए, a होना चाहिए। चलो देखते हैं, तो n टर्म पता है हमको, n टर्म पता है, हम क्या करते हैं, n प्लस 1 टर्म निकालते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, n प्लस 1 टर्म निकालेंगे। यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि जो मेरा a और b क्या है, कांस्टेंट है, a and b are constants, ठीक है। अब ध्यान देना, सब्स्टिट्यूटिंग
n by n plus 1 we have a n plus 1, n के जगह पे n plus 1, ठीक है, n plus 1 प्लस b, इसको और चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालना है हमको, अब हमको देखना है इसका कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d क्या हो जाएगा, n प्लस 1 टर्म माइनस nth टर्म, n प्लस 1 टर्म क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत, लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एन मल्टीप्लाई किए प्लस ए प्लस बी माइनस ए एन माइनस बी, ठीक है, कैंसल आउट, कैंसल आउट, आया कितना ए। तो इट मीन्स कि वो जो बोला था, वो जो बोला था कि जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, जो हम कॉमन डिफरेंस निकाले वो ठीक है, एकदम सही है, कि वो जो कोफिशिएंट है वो n का क्या है, वही n का कोफिशिएंट जो a था वही आया मेरा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो क्लियरली हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्लियरली आप यहाँ पर एक बात समझेंगे, ध्यान देना, और कॉमन डिफरेंस देखो मेरे पास क्या आया, एक कांस्टेंट आया, n से फ्री है, इंडिपेंडेंट ऑफ n, तो अगर n से फ्री है मतलब वेरिएबल से फ्री है, तो सिंपल सा बात है कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फिक्स्ड है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर चेंज नहीं होगा, a है तो a है, ठीक है, n रहता तो अलग बात होता कि n का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स इट इज अ AP एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज कोफिशिएंट ऑफ n, ठीक है, लिख सकते हैं हम आराम से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ध्यान देना, क्लियरली क्लियरली a n प्लस 1th टर्म, ठीक है, माइनस nth टर्म इज independent of n and is therefore a constant, ठीक है, and is therefore a constant, so the sequence is an AP, ठीक है, AP with common difference a, ठीक है, क्लियरली a प्लस a n प्लस 1 टर्म माइनस nth टर्म is independent of n and is therefore a constant, so the sequence is an AP with common difference a, ठीक है, यहाँ तक मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। चलो अब हम लोग थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, देखो ध्यान देंगे, जो मेरे पास क्वेश्चन है वो क्या है, द nth टर्म ऑफ एन सीक्वेंस इज 3n minus 2, इज द सीक्वेंस एन AP, इफ सो फाइंड इट्स 10th टर्म। ध्यान देना, तो हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, क्या इसका कॉमन डिफरेंस n से फ्री है या फिर n से फ्री नहीं है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, ठीक है, वी हैव nth टर्म इक्वल टू 3n minus 2, ठीक है, वी हैव nth टर्म 3n minus 2, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग n प्लस 1 वी गेट, क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ध्यान देना, n प्लस 1th टर्म 3n प्लस 1 माइनस 2 3n प्लस 3
-2 मतलब 3n प्लस 1, मतलब n प्लस 1 टर्म मेरे को क्या मिला 3n प्लस 1। अब क्या निकालेंगे, आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, n प्लस 1 टर्म माइनस nth टर्म इक्वल टू 3n प्लस 1, ठीक है, माइनस nth टर्म कितना था 3n माइनस 2, ठीक है, तो 3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 2, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस 3n प्लस 3n कैंसल आउट, बचा कितना 1 प्लस 2 3, इट मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर n प्लस 1 टर्म माइनस nth टर्म इक्वल टू 3। क्लियरली ध्यान देना, क्लियरली n प्लस 1 टर्म माइनस nth टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ n एंड is therefore a constant, ठीक है, and is therefore a constant। यहाँ पर जो मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो 3 है, कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम n है, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। तो सिंपल सा बात है, मेरे पास कॉमन डिफरेंस एक ऐसा आया जो कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट है तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, AP है। सो द सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है, तो ये मेरे पास जो सीक्वेंस है वो क्या है, AP है। अब ध्यान देंगे, अब हमको क्या प्रूव करना है या फिर क्या लाना है, 10th टर्म। तो 10th टर्म इट मीन्स क्या निकालना है हमको, n के जगह पे 10, ठीक है, n के जगह पे क्या रखें 10, तो 3 इंटू n के जगह पे, ठीक है, 10 रखेंगे, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 30 माइनस 2 मतलब 28, देयरफॉर 10th टर्म इज 28। कोई दिक्कत है नहीं, चलो, तो यहाँ तक जो मेरा क्या था एग्जाम्पल था, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो हम लोग खत्म किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज भी देखेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 5.2 को, ठीक है।